show that प्रभो थोडा सिलेबस संपल्यानंतर मला 2-4 दिवस मला देशील तुझेवाले 2-4 दिवस देशील आपल्या जे पेपर्स घ्यायचे आहे कंबाईन पेपर्स तर ते पूर्ण 10-12 सेट बनवून टाकू आपण कळलं म्हणजे तुला डबल कामच नाही मग बस ओपन केला का पाठव ओपन केलं का पाठव हा पूर्ण तयारी करून टाकू शो दॅट मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्करंट मीडियन का आपको कॉन्करेंट दिखाने का है देखिए ट्रायंगल बरा निकट नहीं साला ट्रायंगल प्रॉब्लम जाते सेंटरला येत नाही हाँ देखिए बेटा बेटा एक एबीसी ट्रायंगल है बेटा इसमें बेटा एक मीडियन है बेटा डी इज द मीडियन ए इसकी एक मीडियन है बेटा ये इसकी एक बेटा मीडियन है बेटा बी ई ठीक है ये इसकी मीडियन बेटा एक और ये बेटा इसकी एक मीडियन है बेटा मीडियन ई एफ दिस इसकी मीडियन ओके देखिए बेटा और सपोज किसी पॉइंट में से जा रहा है ना ओके ये ओ नाम के पॉइंट से जा रही है सपोज ओ नाम के पॉइंट से लेट ओ ए बार इज इक्वल टू ए बार ओ बी बार इज इक्वल टू बी बार ओ सी बार इज इक्वल टू सी बार ओ डी बार इज इक्वल टू डी बार ओ ई बार इज इक्वल टू ई बार ओ एफ बार इज इक्वल टू एफ बार okay let D E and F are midpoint of B C C A and A B respectively. So therefore D bar is equal to kind प्रभु B bar plus C bar upon 2 by midpoint formula. जो midpoint होगा ना ठीक है मीडियन से तो लेट इसमें हम बताना लेट AD BE and CF are median okay therefore B bar plus C bar is equal to twice D bar ठीक है adding both side by A adding लक्षित तो important गोष्ट है adding both side by A adding both sides by
a bar. So therefore a bar plus b bar plus c bar is equal to twice d bar plus a bar. ओके, अब इसको दोनों तरफ डिवाइड बाय 3 करेंगे. डिवाइड बाय 3 करो बेटा. a bar plus c bar plus c bar upon 3 is equal to 2d bar plus a bar. तो ये 3 को लिखेंगे बेटा अपन 2 plus 1. समझ में आ रहा है? ओके. सो पॉइंट ओ डिवाइड इन द रेशियो 2:1 दिख रहा है. इसका नाम दो रिजल्ट नंबर 1. इसको अपन ओ बार भी बोल सकते हैं इज इक्वल टू. ठीक है, या इसको रिजल्ट नंबर 1 नाम दे दो. ये सेंट्रॉइड लिया तो तकलीफ हो जाएगा ना. ई बार इज इक्वल टू सी बार प्लस ए बार अपॉन 2. So a bar plus c bar is equal to twice e bar. Again adding both side by b. Adding both sides by b bar. So b bar plus a bar plus c bar is equal to twice e bar plus b bar. This is upon 3. This is upon 3. C bar plus C bar plus B bar upon 3 is equal to twice E bar plus B bar upon 2 plus 1 equation number 2. उसके बाद में F bar is equal to B bar plus A bar upon 2. So A bar plus B bar upon twice F bar, midpoint formula. Okay, so therefore adding C, the A bar plus B bar plus C bar is equal to 2F bar plus C bar. Divide by 3. Divide by 3 कर दो. ये हो जाएगा A bar plus B bar plus C bar upon 3 is equal to twice F bar plus C bar upon 2 plus 1. Equation number 3. देखो तीनों में एक साइड कॉमन दिख रहा है. फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा है 2d बार प्लस a बार अपॉन 2 plus 1 is equal to twice e बार प्लस b बार अपॉन 2 plus 1 twice f बार प्लस c बार अपॉन 2 plus 1 is equal to a bar plus b bar plus c bar upon 3. ओके, मतलब सभी एक ही पॉइंट से जा रहे हैं. ओके, so therefore all median passing through O, so therefore medians are concurrents. Therefore median are concurrent. median are 4 मार्क ले आ सकता है बोर्ड में. show that by vector method diagonal of a rhombus bisect each other at right angle. 10वीं क्लास में प्रॉपर्टी सुना होगा आपने. राइट एंगल सुना है क्या? प्रॉपर्टी याद रखना अच्छे से. रोम्बस के डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं ईच अदर पाई में 90 का एंगल, राइट एंगल. वो को प्रूव करना है. ओके
show that by vector method diagonal of a rhombus bisect each other at right angle. O A B और ये C, इसको आपने कहा C बार, इसको आपने कहा A बार, ठीक है। ओके, ये हो जाएगा A बार, ये हो जाएगा C बार, करेक्ट, पैरेलल होती है, ठीक है। लेट O A bar is equal to A bar, O C bar is equal to C bar, okay. In triangle OAB, in triangle OAB, OA bar plus AB bar is equal to OB bar, okay. So therefore OB bar is equal to A bar plus क्या आएगा बेटा C bar, since AB bar is equal to OC bar, opposite sides are parallel and equal, okay, ठीक है। now therefore midpoint of OB bar is equal to क्या आएगा हाफ टाइम्स क्या आएगा बेटा A बार प्लस C बार, है ना। मिड पॉइंट क्या आएगा, इसका आधा आएगा ना, और उसका आधा। देयरफॉर अब इसको ज्वाइन किया, इसको आपने ज्वाइन किया, ठीक है। इन ट्रायंगल OAC OA बार प्लस AC बार इज इक्वल टू क्या हो गया, उसको अपन ने वैसा दिया, अपने AC बार चाहिए, AC बार इज इक्वल टू, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा ना, ओके, डायरेक्शन उसको ऐसा देना पड़ेगा, डायरेक्शन उसको ऐसा देना पड़ेगा, ओके। तो वो हो जाएगा CA बार इज इक्वल टू, नहीं साला डायरेक्शन तो उल्टा ही हो जाएगा, ओके, या इसको ऐसा दिया तो C बार, इसको ऐसा डाल दिया सपोज अपन, ये ऐसा AB बार तो C बार प्लस BC बार इज इक्वल टू AC बार, ये सब में डाल दिया सब कुछ, मैं ऐसा डाल दिया इसको सब कुछ, AC बार प्लस CB बार इज इक्वल टू AB बार, ओके। तो मुझे AB बार 2 मिनट, CB बार का मतलब क्या होगा A बार इज इक्वल टू क्या होगा C बार, वो सारा नेगेटिव में जाएगा ना, CB बार और डायरेक्शन कैसा दिखाएगा बहुत, AC बार इज इक्वल टू AC बार प्लस CB बार इज इक्वल टू AB बार का, या AB बार प्लस BC बार लिया, उसको उल्टा दिखाया सब, AB बार प्लस BC बार, डायरेक्शन या फिर डायरेक्ट ना पड़ेगा, सिमिलरली ऐसा पड़ेगा, सिमिलरली ओके, सिमिलरली मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC बार, ओके, इज A बार प्लस C बार अपॉन 2,
उसको फिर डायग्राम में चेंज करके करना पड़ेगा, फिर वो जो पॉइंट है ना चेंज करके करना पड़ेगा, दो डायग्राम आएगी उसमें, ठीक है। सो देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ ओ बी बार इज इक्वल टू क्या है बेटा, मिड पॉइंट किसका है बेटा, मिड पॉइंट ऑफ क्या है, इसी, ठीक है, इसी बार, ओके। वो एक ओरिजिन बोल देना अपन, इसलिए तक नहीं जाना। देयरफॉर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, क्या होगा बेटा, बाइसेक्ट क्या होगा बेटा, ईच अदर, ठीक है। दूसरा अभी कंसिडर करो, कंसीडर ओ बी बार डॉट ए सी बार, इसको हमने कंसीडर किया, ठीक है। ओ बी बार डॉट ए सी बार, वो डायग्राम में चेंज करना पड़ेगा तभी वो आएगा, वो नहीं तो डायरेक्ट नहीं आएगा वो, ठीक है। ओ बी बार डॉट, क्योंकि इसमें ओरिजिन है, इसमें ओरिजिन में आ रहा ना, इसलिए सब्ट्रैक्शन में आ रहा। ओ बी बार डॉट ए सी बार, इसको आपने सॉल्व किया, तो क्या मिलेगा, बी बार माइनस 0 डॉट सी बार माइनस क्या आएगा, ए बार, ठीक है। देखिए अब इसमें अपन मिड पॉइंट का भी डाल सकते थे, इसमें अपन मिड पॉइंट फार्मूला जो है ना उसमें, वो भी आप डाल सकते थे। ये हो गया बी बार डॉट सी बार माइनस बी बार डॉट ए बार, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कैसा है, वो उसका वेक्टर जो है बी का वेक्टर कौन है, बी का वेक्टर है ए बार प्लस सी बार, बी का वेक्टर कौन है, बी बार कौन है, बी बार कौन है, ए बार प्लस सी बार, वो दिया है। ये देखो बी बार इज इक्वल टू ए बार, है ना, डॉट सी बार माइनस क्या हो गया, ए बार, मतलब क्या हो गया बेटा, ये सी बार का स्क्वायर माइनस ए बार का स्क्वायर, ठीक है। ए बार डॉट सी बार प्लस ए बार डॉट सी बार माइनस ए बार डॉट सी बार, हो गया कैंसर। बट रोम्बस में साइड ये होती साइड्स, दीज आर द साइड्स, बट mod of c bar is equal to क्या आएगा, mod of a bar, because opposite sides, नहीं समझ रहा इसका, this is equals to ob bar dot ac bar is equal to क्या आया, 0, so therefore ob perpendicular तो क्या होगा बेटा, ac diagonal intersect at right angle, intersect at पाई बाई 2, ठीक है। रिजल्ट नंबर 1, रिजल्ट नंबर 2, ओके। फ्रॉम 1 and 2 diagonal bisect each other at right angle, वो भी आता है बेटा, वो कैसा आता मालूम है क्या, जो बी उसमें आएगा ना, बी का ये लेंगे आप ए बार प्लस ए बार, तो उससे वो आ जाता है, जब डायरेक्ट लिखा नहीं यहाँ पे, तो ये जो आपको प्रॉब्लम जा रहा था कैसा हरा करके, तो ए बार प्लस बी बार सी बार इज इक्वल टू, मैंने कहा ए सी बार, तो बी बार का डायग्राम कौन सा आएगा आपका, ए बार प्लस सी बार, अगर उसको आप एडजस्ट करेंगे तो आ जाता, ठीक है।
हाँ क्या बोलता हूँ, शो दैट मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स वर्टाइसेस। ठीक है, क्या कहता है वो, शो दैट मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स वर्टाइसेस। ABC ट्रायंगल, ओके, ABC ट्रायंगल, इसको अपन सॉरी इसको नाम देंगे O, इसको नाम देंगे A, इसको नाम दे देंगे B, OAB, यानी ये हो गया आपका, दिस इज A बार, दिस इज B बार। इस M को आपने कहा, इस M को आपने कहा इसका मिड पॉइंट, इस M को आपने इसका कहा मिड पॉइंट। तो आपका एम है टू शो दैट OM इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू OM इज इक्वल टू AM इज इक्वल टू BM। ठीक है, लेट OA बार इज इक्वल टू A बार, OB बार इज इक्वल टू B बार, let M midpoint of AB, midpoint of AB. So therefore M bar is equal to A bar plus B bar upon 2. एम आपका एम है मॉड ऑफ OM बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ AM बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ BM बार, ये आपको इक्वल दिखाने का है, इक्वी डिस्टेंस। ओके, देखिए बेटा, फर्स्ट इन ट्रायंगल OAM, इन ट्रायंगल OAM, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये OA बार प्लस AM बार इज इक्वल टू OM बार बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। अगर आपको AM बार निकालना है पहले, तो AM बार इज इक्वल टू OM बार माइनस OA बार, सो AM बार इज इक्वल टू, ये हो जाएगा M बार माइनस O बार माइनस A बार माइनस ऑफ दिस 0 बार। ओके, तो ये बन गया बेटा आपका M बार माइनस ऑफ A बार। M बार का मतलब है बेटा हाफ टाइम्स A बार प्लस B बार माइनस ऑफ A बार। ठीक है, ये बन जाएगा हाफ ऑफ A बार माइनस A बार प्लस हाफ ऑफ B बार, दिस इज इक्वल्स टू माइनस हाफ ऑफ A बार प्लस हाफ ऑफ B बार। सो AM बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 B बार माइनस ऑफ A बार, इसका मैंने स्क्वेयरिंग किया, मॉड ऑफ AM बार का स्क्वायर हो जाएगा AM बार डॉट AM बार हो जाएगा। ठीक है, वो हो जाएगा अपना मॉड ऑफ AM बार
स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 और रख देंगे वैल्यू तो बी बार माइनस ए बार डॉट बी बार माइनस ऑफ ए बार। ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 1/4 मॉड ऑफ बी बार का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए बार का स्क्वायर और माइनस ए बार डॉट बी बार डॉट ए बार क्या हो जाएगा 0 बिकॉज राइट एंगल है। सिंस ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू 0 बिकॉज दे आर राइट एंगल, ये आपका हो गया बेटा ए एम बार का स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1 नाम दो। तो सर इन ट्राइंगल ओ बी एम ओ एम बार क्या ऐसा बोल सकते हो ओ बी बार प्लस बी एम बार इज इक्वल टू ओ एम बार, है ना, अगेन बाय ट्राइंगल ऑफ एडिशन। सो बी एम बार इज इक्वल टू ओ एम बार माइनस ओ बी बार दैट इज एम बार माइनस ऑफ बी बार। So Bm bar is equal to half times A bar plus B bar minus of B bar. This is equals to half times A bar minus of B bar. Okay. So mod of Bm का square is equal to 1/4. ये हो जाएगा A bar dot B bar A bar minus B bar dot A bar minus of A bar. So mod of Bm का स्क्वायर 1/4 mod of A bar का स्क्वायर प्लस mod of B bar का स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब इसमें ये ट्रायंगल रह गया अपना और वो ट्रायंगल वाला अगेन वो निकालना है ना अपने को ओ एम निकालने का है। देखो तो वो कैसे मिल जाता अपने को ओ एम बार इज इक्वल टू ओ ए बार प्लस क्या दिया था ए एम बार। ठीक है, ये हो जाएगा ए बार प्लस एम बार माइनस ऑफ ए बार गेट कैंसल। ओके, आपका हो जाएगा ओ एम बार इज इक्वल टू 1/2 ए बार प्लस बी बार, है ना, उसका स्क्वेयरिंग किया आपने तो ओ एम बार का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 ए बार डॉट प्लस बी बार हो जाएगा मॉड ए बार का स्क्वायर प्लस क्या आएगा मॉड बी बार का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। इतना लिख लो पहले 1 2 एंड 3 ओ एम बार का मॉड इज इक्वल टू ए एम बार इज इक्वल टू बी एम बार हो गया बाय वेक्टर method show that parallelogram is a rectangle when its diagonal are equal rectangle by vector method show that parallelogram is a rectangle when its diagonal are equal। जिस पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल होते हैं वो क्या बनता है रेक्टेंगल बनता है। देखिए तो अपन ओ ए
बी बोल सकते हैं इसको, इसको सी बोल सकते हैं। नहीं साला ये उल्टा हो जाएगा, इसको बी रन दो, इसको सी बोल दो। ओके, इसको अपन ने बोल दिया सी बार। ओके ठीक है, ये भी हो जाएगा बेटा अपना सी बार, ये भी हो जाएगा ए बार। देखिए ठीक है, लेट लेट ओ ए बार इज इक्वल टू ए बार, ओ सी बार इज इक्वल टू बेटा सी बार। ठीक है, देखिए देखिए प्रभु जी देख लीजिए, इन ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक, क्या होगा बेटा, ओ ए बार प्लस ए बी बार इज इक्वल टू ओ बी बार। सो ओ बी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस क्या आएगा बेटा सी बार, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरा इसको ज्वाइन किया बेटा आपने, इसको ज्वाइन किया, इन ट्राइंगल ओ ए सी, ओ ए बार प्लस ए सी बार इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू ओ सी बार। क्या आएगा, ओ ए बार प्लस ए सी बार ओ सी बार, अगेन ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। सो ए सी बार इज इक्वल टू ओ सी बार माइनस क्या होगा बेटा ओ ए बार, मतलब सी बार माइनस क्या होगा बेटा ए बार ए सी बार। ओके, इक्वेशन नंबर 2। गिवन given mod of AC bar is equal to mod of OB bar, diagonals are equal, जो है ना diagonals are प्रभु जी equal, ये हो जाएगा C bar माइनस A बार इज इक्वल टू C बार प्लस A बार, इसको स्क्वेयरिंग करो तो क्या हो जाएगा C बार माइनस A बार का स्क्वायर इज इक्वल टू C बार प्लस A बार का स्क्वायर। This is equals to C bar minus A bar dot C bar minus A bar is equal to C bar plus A bar dot C bar plus A bar। ये बन गया mod of C bar का स्क्वायर प्लस mod of A bar का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स A bar dot C bar is equal to mod of C bar का स्क्वायर प्लस mod of A bar का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स A bar dot C bar। दिस इज गेट आंसर। आपको मिलेगा माइनस ट्वाइस A bar dot C bar is equal to twice A bar dot C bar। This is equal to 4 times A bar dot C bar is equal to 0। This is equals to A bar dot C bar is equal to 0। This implies that O A bar dot O C bar is equal to 0, है ना, जब adjacent side perpendicular है, this implies that OA perpendicular to OC, so therefore measure of angle COA is equal to 90 degrees, so therefore parallelogram is a rectangle, therefore parallelogram is a rectangle, very important property। Square of hypotenuse of a right angle triangle is equal to
sum of square sum of square of other side other sides sum of square of other sides. ठीक है. ए ओ या ऐसा बोल सकते, इसको बोल दो ए, इसको बोल दो ए, इसी तरह ए बार, इसी तरह बी बार, with right angle. Let OA bar is equal to A bar, OB bar is equal to B bar. In triangle OAB, OA bar plus AB bar is equal to OB bar by triangle law of addition. Therefore, AB bar is equal to OB bar minus OA bar. So AB bar is equal to B bar minus of A bar. इसका मैंने स्क्वेयरिंग लिया, मॉड ऑफ AB बार का स्क्वायर इज इक्वल टू B बार माइनस A बार डॉट B बार माइनस ऑफ A बार. दिस इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ B बार का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ A बार का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स A bar dot B bar. But A bar dot B bar is equal to क्या होगा बेटा 0 because it is a right angle and mod of B is equal to OB bar का mod of A is equal to mod of OA bar. So therefore AB bar का square is equal to OB bar का square plus OA bar का square, hence proved. Quadrilateral formed by joining midpoint of a sides of rectangle is a square, is a rhombus, क्या आपको करना है? By rectangular method show that quadrilateral formed by joining midpoint of a sides of a rectangle is a rhombus. O A B C, इसका एक मिड पॉइंट एस सी क्यू में आर, एस पी क्यू आर, क्यू आर. ओके, देख लीजिए. लेट
ये तो ऐसा डायरेक्शन जाएगा, इसका डायरेक्शन ऐसा, इसका डायरेक्शन जाएगा ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, इसके ऊपर में ओके ऐसा, ये तो इसको ये जाना चाहिए ऐसा, इसको जाना चाहिए ऐसा। ओके ठीक है। लेट ओ ए बार इज इक्वल टू ए बार, ओ बी बार इज इक्वल टू बी बार। ओके, सो देयरफॉर अब इसका मिड पॉइंट एस, ओके एस बार, ओ एस बार इज इक्वल टू एस बार। तो एस बार क्या रहेगा बेटा, ए बार प्लस 0 बार अपॉन 2। एस बार क्या होगा बेटा अपना, ए बार अपॉन 2 मिड पॉइंट। ठीक है ना, ठीक है क्या बाबा, ये हो जाएगा ए बार, ये हो जाएगा आपका, दिस इज अ बी बार, दिस इज अ ए बार, ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बार, ये भी हो जाएगा बी बार, ये भी हो जाएगा बी बार। ठीक है, इस प्रकार से देखिए पी बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, पी बार विद द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी बार विद द मिड पॉइंट ऑफ दिस, ये हो जाएगा अपने को निकालना। ओके, वो मिड पॉइंट मालूम है आपको, इसके फॉर्मूले क्या, ओके ए बार प्लस बी बार अपॉन 2। ठीक है, क्यू बार इज इक्वल टू क्या आएगा, ए बार प्लस बी बार अपॉन 2, और आर बार इज इक्वल टू बी बार अपॉन क्या आएगा बेटा 2। ठीक है, देखिए इन ट्राइंगल एस ए पी, एस ए बार प्लस ए पी बार इज इक्वल टू काय बेटा, रेक्टेंगल है तो हाँ रेक्टेंगल, ओके ए पी बार इज इक्वल टू एस पी बार, सो एस पी बार इज इक्वल टू एस ए बार और आपका ए पी बार मतलब पी बार माइनस ए बार, पी बार माइनस ऑफ ए बार। ठीक है, तो ए बार प्लस हाफ ए बार प्लस बी बार, ठीक है, माइनस ऑफ ए बार, ये बन जाएगा यस हाफ टाइम इस टाइम ना, ए बार का कैंसिल, ए बार गेट कैंसिल ना, ठीक है, हाफ ऑफ ए बार प्लस बी बार, दिस इज द एस पी बार। ओके, नाउ अब उसकी बाजू वाली सामने की साइड क्यू आर, इन ट्राइंगल दिस, इन ट्राइंगल वो आर सी के क्या रहेगा, आर सी बार प्लस सी क्यू बार इज इक्वल टू आर क्यू बार। ओके, सो आर क्यू बार इज इक्वल टू अगेन आर सी बार मतलब बी बार है ना, प्लस क्यू बार मतलब बी क्यू बार माइनस ऑफ सी बार, सी बार का मतलब वही क्या हो जाएगा बी बार। ठीक है, दिस इज इक्वल टू अगेन हाफ ए बार प्लस बी बार आया, तो क्या आया मॉड ऑफ एस पी इज इक्वल 1/4 मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार का स्क्वायर है ना, मॉड ऑफ आर क्यू ओके इज इक्वल टू 1/4 मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार का स्क्वायर। ठीक है बेटा, ओके, सो एस पी बार का स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यू बार का स्क्वायर, सो एस पी बार इज इक्वल टू क्या हो गया आर क्यू बार। ठीक है बेटा, अब
SP बार इज इक्वल टू आर के अपोजिट साइड इक्वल आ गई, मतलब ये बन गया अभी पैरेलल भी आई, ये बन गया पैरेललोग्राम और बन गया वो पैरेललोग्राम। तो इट इज अ पैरेललोग्राम। ओके, अब दूसरा, अब अपने को एडजेसेंट साइड दिखाना इक्वल। तो अपने पास एसपी तो है, अब निकालना है अपने को एस आर, है ना। इन ट्राइंगल ओ एस बार प्लस एस आर बार इज इक्वल टू ओ एस बार, एस ओ आर बार ना, ओ आर बार, यस। हाँ, तो एस आर बार इज इक्वल टू ओ आर बार माइनस ओ एस बार, तो एस आर बार इज इक्वल टू ओ आर बार, तो वो मिड पॉइंट वाला है ना, बी बार बाय 2, ठीक है, माइनस ओ एस बार यानी ये एस बार मिड पॉइंट वाला, एस बार क्या है, ए बार प्लस बी बार अपॉन 2 वाला, ठीक है, सबके दिमाग में आ रहा है। ओके, इसको अपन सॉल्व करेंगे, तो एक बार चेक कर लो, ओ आर बार मतलब हाफ मिड पॉइंट बी बार बाय 2, ओ एस बार हाफ ऑफ ए बार है बेटा, ओ एस बार क्या आएगा, हाफ ऑफ, यस ना, हाफ ऑफ ए बार, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया उसका वाला, चेक लो भाई, अपने को चाहिए आर एस बार, अपने को चाहिए एस आर बार, और ये इसके डायरेक्शन पर और पड़ेगा, डायरेक्शन के हिसाब से वो स्क्वेयरिंग कर आ जाएगा, यस, स्क्वेयरिंग में आ जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव, यस, क्या हो गया, हाफ ऑफ ए बार माइनस क्या हो गया, हाफ ऑफ क्या हो गया ए बार 1/2, क्या हो गया बी बार माइनस ऑफ ए बार, क्या एस आर बार का स्क्वायर, ठीक है, वो हो जाएगा हाफ टाइम्स मॉड ऑफ ए बार का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी बार का स्क्वायर, वो मॉड तो उनका डॉट जीरो हो जाएगा, रेक्टेंगल है। सिमिलरली मॉड ऑफ एसपी बार का स्क्वायर 1/4, क्या होगा 1/4 क्या आएगा, मॉड ए बार प्लस मॉड क्या होगा बी बार का स्क्वायर है, सो एस आर बार का स्क्वायर इज इक्वल टू एस पी बार का स्क्वायर है, तो क्या होगा एस आर बार इज इक्वल टू एस पी बार। जिस पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड इक्वल होती है वो क्या होता है, रोम्बस, therefore it is a rhombus। Two medians, if two medians of a triangle are equal, then it is a isosceles triangle। isosceles बराबर है स्पेलिंग बेटा, स्पेलिंग हो रहा है करे, isosceles triangle। if two median of a triangle are equal, अगर दो मीडियन इक्वल आई तो क्या बनता है, आइसोस्केल ट्रायंगल बनता है। 7 मिनट में अपना हो जाएगा ये पढ़ा के। इफ टू मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल देन इट इज अ आइसोस्केल ट्रायंगल। बहुत अच्छा सिंपल तो ये लागत है। O A B, this is the A bar, this is the B bar। सपोज अपने इसकी एक मीडियन दिया, इसको नाम दिया this is one of the median, this is one of the median VN। okay, let OA bar is equal to A bar, OB bar is equal to B bar। let BM and AN are median
median. Okay, now m bar is equal to a bar अपॉन टू मिड पॉइंट होगा उसका, ठीक है बेटा, और n बार इज इक्वल टू b बार अपॉन टू। देखिए बेटा, सो आपको भी हाँ गिवन mod of a bar by 2 is equal to mod of b bar by 2, ये गिवन दिया है। इसको इस प्रकार से पकड़ लेते अपन, यहाँ से देखा था बॉल लेके कर सकते हैं एडजस्टमेंट। ये हो गया बेटा मॉड ऑफ ए बार इज इक्वल टू क्या हो गया, मॉड ऑफ बी बार आया, ठीक है। देयरफॉर ओ ए बार इज इक्वल टू क्या हो गया, ओ बी बार आया। देयरफॉर ट्रायंगल इज अ आइसोस्केल ट्रायंगल, देयरफॉर adjacent sides are equal, it is a isosceles triangle। आ गया बेटा, खत्म।